रमज़ान मुबारक जैसे कि हम कहते भी आते हैं, सुनते भी आते हैं और ऐसा अपने इर्द गिर्द होते भी देखते हैं कि किस तरह से ये महीना सखावतों और बरकतों का महीना है। माशरे की ज़रूरत भी है ऑब्वियसली कि ज़रूरतमंद तबके जो हैं उनकी हमदर्दी के लिए आगे बढ़ा जाए, किसी तरीके से हम लोग सब मिलकर उन तकाज़ों को पूरे कर सकें। अच्छा, अब जाहिर है हर कोई ये कहता होगा कि हम कैसे किसी को दें, इतनी महंगाई का दौर है, हम क्या ही कर सकते हैं। ऐसे में कुछ लोग अपने महदूद वसाइल के बावजूद इससे बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं। हमारे सामने एक ऐसी ही मिसाल है, ज़िया मियाँ वाली से इनका ताल्लुक़ है और कैसर हसन जो है इससे इनका ताल्लुक़ है। अच्छा, माह रमज़ान में यतीम बच्चों के कपड़े ना सिर्फ मुफ्त वो सी रहे हैं बल्कि इन्हें ईदी भी दे रहे हैं। जो कपड़े ये सिलाई करते हैं उसमें 200 रुपये ईदी डाल के उन बच्चों को आगे वो गिफ्ट भी कर देते हैं। तो ये एक बड़ी बेहतरीन मिसाल है जो कि हमारे सामने है और इसको हाईलाइट करना बड़ा ज़रूरी है। बिल्कुल, तो कैसर हसन आज हमें ज्वाइन कर चुके हैं। वाली साहब का ताल्लुक है, बहुत शुक्रिया कैसर, आपने हमें वक्त दिया। कैसर, ख्याल कैसे आया आपको कि इस तरह यतीम बच्चों के लिए कपड़े आपने सीने हैं और उनको इस तरह से ईदी देनी है? सर, ये 2018 की बात है जब मेरी दुकान पर 2 इंतहाई गरीब ख़वातीन आई और उन्होंने कहा कि हमने 2 यतीम बच्चों के कपड़े सिलाई करवाने हैं और हमारे पास पैसे नहीं हैं। मैंने उनको कहा कि ठीक है, हम आपको कपड़े सिलाई कर देंगे। और जब वो वापस कपड़े लेने आई तो मैंने जब उनको कपड़े दिए तो उनकी खुशी देखकर और उनके बच्चों की खुशी देखकर मेरे दिल में ये जज्बा पैदा हुआ कि आइंदा हर यतीम बच्चे के कपड़े मैं फ्री सिलाई करूँगा। माशाल्लाह। तो कैसर, ये कैसे मालूम होता है आपको, जिस तरह वो तो चलो ख़वातीन आ गई, उन्होंने कहा कि वो यतीम बच्चे ज़रा परेशान भी थीं, अब ऐसे में क्या आसपास के इलाके में लोगों को मालूम हो चुका है ये कि अच्छा आप इस तरह उनके कपड़े मुफ्त सी देंगे तो वो बता देते हैं अच्छा ये यतीम है तो इसके ज़रा हालात ऐसे हैं कि आप इसकी मदद इस तरीके से कर दीजिए? जी कैसर, आपको आवाज़ आ रही है? कैसर, आप सुन सकते हैं? अच्छा, मेरा ख्याल है कैसर से दोबारा राब्ते करने की हम कोशिश भी करते हैं साथ साथ, लेकिन शुएब उसके साथ साथ अगर देखा जाए कि किस तरह से ये यतीम बच्चों के लिए कपड़े जो है वो मुफ्त उनको सिलाई भी करके दे रहे हैं और साथ साथ उनको ईदी भी दे रहे हैं। जी कैसर, आप हमारे साथ मौजूद हैं? जी, अच्छा, कैसे बताइएगा कितने सालों से आप ये कर रहे हैं और किस तरह से आप ऑर्डर लेते हैं कि हाँ मुझे इस बच्चे का कपड़ा सिलाई करना है और इसके नहीं करने हैं? मैं ये गुज़श्ता 6 सालों से यतीम बच्चों के कपड़े फ्री सिलाई कर रहा हूँ और इसका तरीक़ेकार ये है कि जो भी यतीम बच्चा हमारे पास आता है हम उसके वालिद का डेथ सर्टिफिकेट और बच्चे का बेफार्म लेते हैं और उसके बाद हम उसका अपनी फाइल में इंदराज कर लेते हैं। फिर 1 साल से लेकर 18 साल तक हम उसके कपड़े फ्री सिलाई करते हैं। अच्छा, ये तो आपने बड़ा निज़ाम एक बना लिया ना। 18 साल तक, वो 1 साल से लेके 18 साल तक आप वो कपड़े सिलाई उन बच्चों के करते रहते हैं और आपने क्राइटेरिया एक सेट कर दिया कि वेरिफिकेशन के बगैर आप नहीं ले रहे होते। बिल्कुल। अब कैसे, कितने बच्चे हैं ऐसे, आपने डाटा पूरा बना लिया कि जो आता है आपने उनके 18 साल तक सीने हैं, अब ऐसे में कितने बच्चे हैं जिनका आपने इंदराज कर लिया अपने रजिस्टर में कि अच्छा ये वो बच्चे हैं इस इलाके के जो यतीम हैं और उनकी इस तरह से मुझे सपोर्ट करनी है? इस रमज़ान में हमने 120 यतीम बच्चों के कपड़े सिलाई कर लिए हैं और भी हमारे पास यतीम बच्चों के कपड़े आ रहे हैं। 25 रोज़े तक यतीम बच्चों की बुकिंग जारी है। अच्छा, और ऐसे में ज़रा एक आप स्पेशली रमज़ान की बात करें तो टेलर्स के पास वैसे ही टाइम नहीं होता, चूँकि ज़रा बहुत ऑर्डर्स आ रहे होते हैं, ऐसे में आपने वो ऑर्डर्स लिए हुए हैं जिनसे आपको पैसे भी नहीं आ रहे तो वाकई बड़ा मुश्किल होता है। आप साथ इसमें ईदी भी डालते हैं उनकी जेब में कपड़ों की? जी कैसर, आप हमें सुन सकते हैं? जी कैसर, ईदी भी साथ डालते हैं उनके कपड़ों में, जेबों में कुछ? जो भी यतीम बच्चा हमारे पास कपड़े लेने आता है तो हम उसको सिलाई के साथ 200 रुपया ईदी भी देते हैं। और आसपास के जो लोग आपके घर वाले, आपके जितने जान पहचान वाले हैं जिनको ये मालूम है कई सालों से आप ये काम कर रहे हैं, वो कितना पसंद करते हैं, वो क्या कहते हैं आपको? सर, आसपास के जो लोग हैं, जो इर्द गिर्द के, वो मुझे बहुत ही हौसला अफजाई मेरी करते हैं, इससे प्यार करते हैं। वो कहते हैं कि जो तुम काम कर रहे हो ऐसा किसी ने नहीं किया।
माशाल्लाह, जबरदस्त। और कैसर आप ये ख्वाहिश भी रखते हैं कि आपकी इतना प्यारा काम बहुत से और लोग भी इस तरीके से करें, दर्जी हो या कोई भी हो, कि जो स्किल उनके पास है वो इस तरीके से उसकी मदद कर सकें जो भी जिसको ज़रूरत है? सर समझ नहीं आई, सवाल दोबारा करें। जैसे आप बहुत से यतीम बच्चों के लिए कपड़े सीते हैं, कि आप ये भी ख्वाहिश रखते हैं और भी दर्जी हों वो भी इस तरह कपड़े मुफ्त सिएं, कोई और शख्स जिससे कोई और काम आता है वो यतीम बच्चों के लिए कर दे? जी बिल्कुल, मैं सब जो हुनरमंद है मैं सबको ये पैगाम देना चाहता हूँ कि अपने हुनर से यतीम, मसाकीन, नादार का हिस्सा निकालें और उनकी मदद करें। और ऐसे में ज़ाहिर है जब मुश्किल हालात हों, महंगाई का दौर हो, ऐसे में तो अब बड़ी कोशिश होती है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा कमा सकें, लेकिन आप उसमें दे रहे हैं। तो कभी ये ख्याल आया दिल में कि नहीं ये तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा मेरे लिए, इस तरह अगर मैं अपना सारा वक्त लगा दूंगा इन कपड़ों की सिलाई में जो कि मैं दे रहा हूँ और मुझे पैसे भी नहीं आएंगे तो मुश्किल होगी मेरे लिए, ऐसे कभी कोई ख्याल आया? सर देखें, हमारा तो थोड़ा सा टाइम ज़ाया होता है और हमारे पैसे, और इसके बदले में हमें करोड़ों की नेकियां मिलती हैं जो हमारे लिए कुछ। बिल्कुल, बड़ी प्यारी सोच, और ऑब्वियसली ये पॉजिटिविटी हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हम सब के अंदर हो। जहाँ पर हम ये बात कर रहे होते हैं कि हमारे पास वसाइल नहीं है, हम किसी की हेल्प कैसे करें, तो ऐसे में स्किल्स हर शख्स के पास होती हैं, तो अपनी अपनी कैपेसिटी में जो स्किल आपके पास है उसको यूटिलाइज करते हुए अपने इर्द गिर्द जिस मर्जी कैपेसिटी में, मतलब ये भी नहीं होंगे कि आप भी ईदी भी डालें 200 रुपये या आप ऐसे भी करें, छोटे से छोटा काम भी अगर आप किसी के लिए कर सकते हैं वो आप ज़रूर करें। जाहिर है इसकी एक बेहतरीन मिसाल कैसर हमारे सामने है। कैसर बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में हमें ज्वाइन करने के लिए।